परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 5 से लेकर के 7 तक, रेवोल्यूशन चैप्टर 10 वर्स 5 to 7। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 51 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समुंदर और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, वह अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाकर, जो युगानुयुग जीवित है और जिसने स्वर्ग और उसकी सब वस्तुएं, पृथ्वी और उसकी सब वस्तुएं तथा समुंदर और उसकी सब वस्तुओं को सृजा है, कहा, अब देर ना होगी। पर 7वां स्वर्गदूत के आवाज़ देने के दिनों में, जब वह तुरही फूंकने का समय होगा, तब परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा जिसकी सूचना उसने अपने दास और नबियों को दी थी। ये भाग 6ठे और 7वें ट्रम्पेट यानी कि तुरही के बीच में ठहराव, इंटरल्यूड को दर्शाता है, जहां न्याय का अंतिम चरण शुरू होने वाला है। ऐतिहासिक रूप से रोमन साम्राज्य का अत्याचार, ये पुस्तक लगभग 95 एडी में लिखी गई थी, जब रोमन सम्राट डोमिटियन मसीहों पर भयानक अत्याचार कर रहा था। यूहन्ना को पतमस टापू पर बंदी बनाकर रखा गया था। मसीहों के मन में ये सवाल था कि परमेश्वर का न्याय कब होगा और ये अत्याचार कब रुकेगा। ये वचन इसी इंतज़ार का जवाब देता था। शपथ लेने की प्राचीन संस्कृति, वचन 5 में लिखा है कि स्वर्गदूत ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। प्राचीन काल में रोमन और यहूदी दोनों संस्कृतियों में जब कोई अटूट या अंतिम शपथ लेता था, तो दाहिना हाथ उठाकर परमेश्वर को गवाह बनाया जाता था। यह इस बात का सबूत है कि जो बोला जा रहा है उसे बदला नहीं जा सकता है। डैनियल की भविष्यवाणी से संबंध यहाँ पर है कि ऐतिहासिक रूप से यह दृश्य पुराने नियम के डैनियल की पुस्तक से सीधे जुड़ा है। वहाँ भी एक स्वर्गदूत ने हाथ उठाकर शपथ खाई थी, लेकिन उसने कहा था कि अभी समय बाकी है। लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य में वह स्वर्गदूत कहता है कि अब और देर ना होगी, यानी डैनियल के समय जो भविष्यवाणी सील कर दी गई थी, अब उसका पूरा होने का समय आ गया है। समुंदर और पृथ्वी पर अधिकार, स्वर्गदूत का एक पैर समुंदर पर और दूसरा पृथ्वी पर था। आध्यात्मिक रूप से समुंदर और पृथ्वी पूरी सृष्टि को दर्शाते हैं, अर्थात यह कि शैतान चाहे जितना उत्पात मचा ले, अंतिम नियंत्रण और संप्रभुता केवल यीशु मसीह और परमेश्वर ही की है। पूरी पृथ्वी और पूरा संसार उसके अधीन है। अब देर ना होगी। सदियों से मनुष्य पूछ रहा है कि संसार से पाप, बीमारी और रोना पीटना कब खत्म होगा। इसका अर्थ है कि शपथ का ये पूरा मतलब है कि परमेश्वर के धीरज का समय अब पूरा हो रहा है। जब 7वां तुरही फूंकी जाएगी तो इतिहास का अंतिम पन्ना पलट दिया जाएगा। ये न्याय की निश्चितता और परमेश्वर के समय की सटीकता को दिखाता है। परमेश्वर के गुप्त मनोरथ का जिक्र है। यह कोई पहेली नहीं है जिसे समझा ना जा सके, बल्कि परमेश्वर की वह गुप्त योजना है जो अब तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी। गुप्त मनोरथ यह है कि दुष्टता का पूरी तरह खात्मा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना है। जैसा कि आगे चलकर प्रकाशित वाक्य 11:15 में घोषित किया जाता है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। सृष्टिकर्ता की गवाही, स्वर्गदूत किसी आम शक्ति की शपथ नहीं खाता, बल्कि उसकी शपथ खाता है जिसने आकाश और पृथ्वी और समुंदर को बनाया है।
ये याद दिलाता है कि जिसने सब कुछ शुरू किया है वही उसे सही अंजाम तक पहुंचाएगा। सुसमाचार की जीत। वचन कहता है कि ये वही गुप्त मनोरथ है जिसका सुसमाचार भविष्यवक्ताओं जैसे यशाया, यिर्मयाह, दानियेल को दिया गया था। यानी परमेश्वर अपने लोगों को कभी अंधेरे में नहीं रखता। जो बातें पुराने समय में सिर्फ वादे के रूप में थी, ये हकीकत बनने जा रही है। ये वचन हमें सिखाता है कि भले ही आज संसार में अन्याय या अधर्म बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन परमेश्वर एक तय समय पर, एक तय सीमा पर अपने कार्यों को पूरा करेगा। जैसे ही सातों स्वर्गदूत की आवाज़ गूंजेगी, न्याय की पूर्वता होगी। ये विश्वासियों के लिए एक बड़ी तसल्ली है कि उनकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं गई हैं और पक्के तौर पर परमेश्वर का राज्य आने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।